दोस्तों यहाँ पर क्या अदानी पावर का शेयर 230 रुपये पर जाएगा? काफ़ी बड़ा सवाल है। काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है कि अदानी पावर का शेयर यहाँ से 200 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा, 230 जाएगा, 250 जाएगा। इन सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदानी पावर का जो शेयर है वो दिवाली पिक में आ चुका है। अब दिवाली पिक क्या होता है? देखिए, एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म एक लिस्ट तैयार करते हैं दिवाली के अंदर, जहां पर वो 10-12 शेयर बताते हैं कि एक साल के बाद वो कैसे परफॉर्म करेंगे। उनका वो दिवाली पिक होता है, उसके पीछे वो रीज़न भी देते हैं कि क्यों ये शेयर परफॉर्म करेंगे। तो दिवाली पिक में अदानी पावर का नाम आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे। सो दिवाली पिक के अंदर ना अदानी पावर के शेयर साथ साथ बहुत सारे शेयर का नाम है। 10 दिवाली स्टॉक है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के टारगेट के साथ, और ये सारा टारगेट दिया है सेमको सिक्योरिटीज़ ने। अब यहाँ पर इसमें अदानी पावर का नाम है। मैं आपको सिर्फ अदानी पावर का ही डेटा बताऊंगा। अदानी पावर के पीछे उन्होंने क्या रीज़न दिया? देखिए, अदानी पावर लिमिटेड को उन्होंने कहा कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी है। अदानी पावर की अर्निंग सुपीरियर है, बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपको देखने को मिल रही है। अदानी पावर अभी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और यहाँ से पावर डिमांड बढ़ने की वजह से और कैपेसिटी एक्सपांशन होने की वजह से रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, थर्मल के अंदर भी काम कर रही है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी काम कर रही है। सो मीडियम टर्म के अंदर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसको लेकर उन्होंने टारगेट प्राइस बताया 240 रुपये। बाय रेंज भी उन्होंने बताई, स्टॉप लॉस भी बताया, करंट मार्केट प्राइस भी बताया, ड्यूरेशन यानी टारगेट पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा, 1 साल लगेगा एज पर सेमको सिक्योरिटीज़। अब देखिए, इस पे मेरी राय क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 नहीं जाएगा, 240 नहीं जाएगा, 300 नहीं जाएगा, वो बात की बात है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पीछे रीज़न क्या है। अब इन्होंने जो रीज़न बताया कि पावर की डिमांड बढ़ेगी, जेन्युइन और अच्छा रीज़न है। पावर डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी तो उस वजह से उनकी अर्निंग बढ़ेगी। सभी के पीछे, शेयर बढ़ने के पीछे ना सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होंगे, एक साल में कंपनी ने, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, चारों क्वार्टर में कंपनी ने अपने प्रॉफिट की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरीके से रखी ना, तो इसको 240 जरूर जाएगा ये फिर। लेकिन डिपेंड क्या करता है, फाइनेंशियल कैसे रहेंगे। अब फाइनेंशियल ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना कंपनी को पता है। मतलब चारों क्वार्टर के तो किसी को नहीं पता ना, आने वाले 2026 में क्वार्टर 1 में कैसा करेगी, क्वार्टर 2 में कैसा करेगी, क्वार्टर 3 में कैसा करेगी, क्वार्टर 4 में कैसा करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ ये देख के कहना कि पीछे फाइनेंशियल अगर अच्छे हैं तो शेयर ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर आप देखोगे नंबर्स में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या 18,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है। आप कहोगे टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा? 4-5 क्वार्टर लगेगा। तो इससे क्या कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होता है, कंपनी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करती है, कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ाती है, कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा करती है। 3,305 करोड़ का प्रॉफिट किया है, इसको 4,000 करोड़ करना है, इसको 4,500 करोड़ करना है। तो पीछे रीज़न अगर जेन्युइन होगा ना तो शेयर ऊपर जाएगा। रीज़न जेन्युइन होना चाहिए पीछे, ऐसा नहीं कि कोई भी रीज़न की वजह से शेयर भाग रहा है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट की ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होगी ना तो आपके सारे टारगेट ये कवर कर सकता है, इतना पोटेंशियल है। और प्लस पावर डिमांड की जो बात करी वो डेफिनेटली एक जेन्युइन रीज़न है कि देश में पावर डिमांड बढ़ रहा है और इंटरनेशनली भी पावर डिमांड काफ़ी है, तो उसको देखा जाए और साथ ही अदानी पावर की कैपेसिटी को सामने रखा जाए। सो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, रेन्यूएबल के अंदर कंपनी है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बनाने में कंपनी है। सो उस बेसिस पे देखा जाए तो ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आपका मेन फोकस टारगेट के ऊपर नहीं होना चाहिए कि कितना बढ़ेगा, वो बाय प्रोडक्ट है। जो आपका प्रॉफिट है ना वो बाय प्रोडक्ट है। आपको मेन फोकस करना है एज अ इन्वेस्टर्स की कंपनी सेल्स कितना कर रही है, उसमें ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना है, कंपनी मार्जिन कितने प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, कंपनी के एक्सपेंस पे कंट्रोल है या नहीं है। ये सारी चीज़ों के ऊपर एज अ इन्वेस्टर्स आपका फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट तो आप बनाओगे, आपको सिर्फ कंपनी के सेल्स को ट्रैक करना है, आपको कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको ट्रैक करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर टारगेट के पीछे नहीं भागना है।
ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, आप प्रॉफिट ही बनाओगे। आपको बस ये देखना है कि पीछे रीज़न क्या है। पीछे रीज़न सिर्फ फाइनेंशियल होता है, शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने का, न्यूज़ के बेसिस पे ही बढ़ता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तेज़ी होती है। इन अ लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में हमेशा फाइनेंशियल जो कंपनी के हैं, जो कंपनी के नंबर्स हैं, जो कंपनी बिजनेस कर रही है, वही नंबर्स की वजह से शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अदानी पावर क्यों इतने सालों से अच्छा परफॉर्म किया? बिकॉज उन्होंने अपने नंबर्स को इम्प्रूव किया ना। यहाँ पर मैं आपको सबसे पुराना नंबर बताता हूँ। कंपनी 13,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। कंपनी प्रॉफिट कितना करती थी? 700 करोड़, कभी 9 करोड़, कभी लॉस, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसे कंपनी काम करती थी। जब से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को स्टेबल किया है, अपने रेवेन्यू को स्टेबल किया है, परफॉर्मेंस आप खुद चेक कर सकते हो। 1 साल में 40% ऊपर, 5 साल में रिटर्न आप देखिए। सो लॉन्ग रन में हमेशा कंपनी जब अपने प्रॉफिट को स्टेबलाइज करेगी, रेवेन्यू को स्टेबलाइज करेगी और अपनी कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबलाइज करेगी, कंपनी का शेयर बढ़ेगा। बैलेंस शीट, और इसके ऊपर ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का जो रिजल्ट है वो, उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। उसके साथ आज अदानी पावर के अंदर आपको 30 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि टॉप वॉल्यूम स्टॉक बन चुका है आज का। उसके साथ अदानी पावर के Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, एफआई ने थोड़ा माल बेचा। एफआई ने आई थिंक, हाँ, एफआई ने माल बेचा। डीआई ने 2.7% की होल्डिंग है, डीआई ने खरीदा है उनसे माल। डीआई में म्यूचुअल फंड से एसबीआई है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो एसबीआई, ये मैंने आपको डेटा ऑलरेडी दिखाया है। सेलिंग का डेटा देखते हैं आज कि सेलिंग किसने किया होगा। ओके, बड़ा डेटा देखेंगे सेलिंग का, ऐसा नहीं है छोटा डेटा दिखाऊंगा। बड़ा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली 21,000 शेयर बेचे हैं निपॉन इंडिया ने। उसके अलावा छोटे मोटे शेयर की सेलिंग आपको देखने को मिली है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाइंग सितंबर में बहुत ज़्यादा हुई है। एसबीआई ने बहुत बाई किया है। एसबीआई अगर आप देखोगे, पहला ही उनका जो डील है वो है 1361 करोड़ रुपए डायरेक्टली निवेश किए। फिर उन्होंने 750 करोड़ अलग म्यूचुअल फंड से निवेश किए। फिर उसके बाद उनका एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है, वो 163 करोड़ निवेश कर रहा है। एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके बाद एसबीआई का एनर्जी फंड है, वो अलग निवेश कर रहा है। तो एसबीआई ने ना सितंबर में अदानी पावर में काफ़ी पैसा निवेश किया। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी पिक को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि कभी भी हमारा वीडियो आए, चाहे अदानी पावर हो या कोई भी शेयर हो, कभी भी हमारा वीडियो आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ ऑल पे करना है नोटिफिकेशन को। मिलता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।